2021 का जो कोरोना काल हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई, तो हमारे भी नहीं है। आज हम अम्बेडकर मिशन शिक्षा चलाने में या यहाँ तक पहुँचे हैं, जितना भी सफलता या सक्सेस मिल पाई है उसके पीछे हमारे चंद्रशेखर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अमूल्य अतुल्य योगदान रहा है। और उन्हीं के लिए 4 साल जाने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा सम्मेलन रखा है, जिसमें हम पहले उनको पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रशेखर जी ने इसके फाउंडेशन या आप प्रोग्राम की रूपरेखा शुरू करते हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि चंद्रशेखर जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए अपना भाव को अर्पित करें और जो भी उनके साथ आपकी अच्छी यादें हैं उन्हें आप साझा करें और उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू करें। सभी से मेरा निवेदन है कि चंद्रशेखर के बाबा साहब के चरणों में हम संतोष करते हैं, जिससे कि आगे कार्यक्रम शुरू करें।
किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक आवश्यकता हम टेम्पल के ऊपर 4 कमरे हैं, एक हॉल है, उसमें कोचिंग क्लास चलाता है। वो छोटी सर्विसेज के लिए सिपाही और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हमको स्वागत करते हैं। तो आज अतिथि के रूप में हमारे श्री सत्यपाल सिंह प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं, श्री ओमकार सिंह जो रेलवे से बिहार में रिटायर्ड है, वसुंधरा में रहते हैं, आए हुए हैं और इस प्रश्न को सहयोग भी करते हैं। डॉक्टर श्याम सिंह है, CMO रिटायर्ड है, सत्यानंद राजा है, ये DHL से चीफ इंजीनियर पोस्ट से रिटायर्ड है, ये अशोक साहब है, ये बैंक मैनेजर रिटायर्ड है, और हमारे बाबू सिंह जी हैं PCS GDA में रहे थे, सभी लोग जानते होंगे। बाकी सर का नाम नहीं जानता हूँ, अभी मैं बुलाता हूँ, मैं प्रोफेसर साहब हूँ, तो उनके साथ में प्रोफेसर है, उनके नाम बताएंगे। महेंद्र कुमार है हमारे एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन CBI से रिटायर्ड है, और डॉक्टर उदावी सिंह है, CMO रिटायर्ड है, मेरे साथ श्री करदम साहब है, PhD करदम, ये साइंटिस्ट है मथुरा रिफाइनरी में, प्रधानाचार्य हमारे देवेंद्र सिंह, और ये सामने वाले कॉलेज में प्रिंसिपल है। डॉक्टर भगवत से अनुरोध करूँगा अपने साथी प्रोफेसर का परिचय आप पहचान कर दें। यहाँ पर अभी कुछ लोग प्रताप विहार से भी आए हुए हैं। प्रताप विहार वो जगह है जहाँ पर हमारे चंद्रशेखर जी रहा करते थे, और प्रताप विहार से एडवोकेट अनिल कुमार जी हैं, और यहाँ पे ओमकार सिंह जी हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे नहीं गया हूँ, और हमारे बीच में चंद्रशेखर जी के भाई जी भी हैं, चंद्रशेखर जी के भाई रतन प्रकाश राम प्रकाश, और उनके ससुर जी हैं कृपाल सिंह जी प्रबंधक शेखार, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं से और चंद्रशेखर जी के सोचे का निवेदन करूँगा कि एक बार अपना परिचय कीजिए थोड़ा सा आगे। महेश चंद्र जो है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भेंट करके छूट गया गाड़ी लगी है, तो इसके बाद में चलिए जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को आगे नमस्कार। मैं राहुल दास रेलवे से रिटायर्ड हूँ, और यहाँ सेक्टर 23 मानस बिहार में रहता हूँ। चंद्रशेखर जी से मैंने अपनी बेटी की शादी 2012 जून में। बहुत अच्छे इंसान थे, तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो क्या थे हम लोग कुछ नहीं था, और इस कारण का मैं आप सभी का सहज दिल से आदर और सम्मान करता हूँ, जो आज मेरे भाई के सम्मान में आपको करते हुए उन्होंने इस प्रकार से अपना
नेतृत्व हासिल किया है, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं राम रतन, मेरा गांव दिल्ली है, जैसे घाट है, जिला हमीरपुर है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बात तैनात हूँ। मेरे पिता जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तब मेरे पिता की एक बार स्वर्गवास हो गया। मेरे पिता भी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। उस समय मेरे सामने बहुत प्रकार परिस्थितियां थी, जैसे करके मैंने अपने छोटे भाई को इस तरह से घुसाया कि मुझे ही ज्ञान है। मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और जब तक ये संस्था रहेगी मैं भी मेरे भाई की तरह इस संस्था के लिए सहयोग करने का प्रयास करता रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। उन्होंने मुझे इच्छा की यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर चला है। प्रोफेसर चंद्रशेखर दिल्ली उर्दू कॉलेज में थे, उनसे मुलाकात कराई तो ये शुरुआत यहाँ पर की गई। दुर्भाग्य है कि उड़ीसा भागने थे चंद्रशेखर इसको, उनका कोरोना में निधन हो गया और बड़ा यंग एज में एनर्जेटिक हम्बल कामू और बहुत ही बढ़िया शख्स है हमारे बीच से चली गई। आज ही का दिन था, आज उनकी बरसी है। दूसरे उनके चलाया हुआ उस कार्यक्रम था जो उन्होंने ये प्लांट यहाँ पर स्थापित किया था, उसको हमने संभाला। प्रोफेसर मनोज कुमार जो उनके साथ थे ये रहे और काफ़ी लोग जैसे उर्दू कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो हमको आर्थिक सहयोग देते हैं। बाकी ये जो रिटायर्ड ऑफिसर मैंने आपको दिलाए सभी कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमको सहयोग देते हैं। श्री आरपी सिंह जी में ये भी हमारे इस कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। डॉक्टर चरण सिंह जी डॉक्टर चरण सिंह आने वाले होंगे, वो हमको इस वाईफाई का पूरे साल का पैसा देते हैं और अब ये काफ़ी तरक्की पर है। इस वर्ष भी 30 सड़कों में रजिस्ट्रेशन कराया है और अगर ये चला तो उनमें से 50% का रेशो कलेक्शन का हो कि हम छोटी सर्विस के लिए तैयार कराते हैं। इसमें सिपाही या क्लर्क नौकरियाँ हैं, इंस्पेक्टर तक की नौकरियाँ हैं, तो अच्छे हैं वो CGL का नेम भी निकाल देते हैं तो वो इंस्पेक्टर पद पर चले जाते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। आज का ये यादगार दिवस पर हम इनको बच्चों को पुरस्कृत करना चाहते थे कि उसका हुए हैं उसको अद्भुत प्रयास से जारी कर दिया जाए। शाबाशी का वही तो हमारा काम घोषणा किया। हम उनके बायोलॉजिकल पेरेंट तो नहीं है लेकिन को पेरेंट्स है, हम जितना उनको सिखा पाए हैं वो हमने किया। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे प्रोफेसर मनोज कुमार आए और उनके देकर ADM साहब का स्वागत करें। सतपाल से स्वागत करें। स्मार्ट बोर्ड पर, टच बोर्ड पर उसकी कीमत 1 लाख के करीब आ रही है। जयराम साहब ने घोषणा की है कि अब 20,000 रुपये उसमें कंट्रीब्यूशन करें।
चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब आज हमारा जो ट्रस्ट चल रहा है अम्बेडकर मिशन शिक्षा ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष हैं कल्याण सिंह जी। जैसा सबने बताया ये DSP पद से रिटायर हो गए हैं और अब हम अपना जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार सभी बच्चों से निवेदन करूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें जिससे कि सबको पता लग जाए कि आप कहाँ। मेरा सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूरजपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। SC में शेड्यूल कास्ट में जाकर जाति था और BA है और मैं B.Ed कर रखा है और आगे की तैयारी को कंटिन्यू होना मिलेगी। ये चल रहा है। ऐसे छात्रावास में रहता हूँ। ये मेरा में हुआ है जी। कपिल सागर, मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है और मेरी ज्वाइनिंग इसी मंथ में हुई है। मेरी क्वालिफिकेशन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, फिर इन फ्यूचर में आर्मी में प्रिपरेशन। नमस्कार मेरे टीचर्स एंड रेस्पेक्टेड ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निशु है, मैं हरवंश नगर से आती हूँ और मैंने यहाँ पर ज्वाइन 2022 में जब बैच स्टार्ट हुआ था यूपी पुलिस में जल्दी से स्टार्ट मैंने कर दिया था यहाँ पर और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए थे। टेस्ट बुक बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पर टेस्ट लगाए ताकि मेरा स्कोर अच्छा जा सके। और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, मुरली सर और प्रदीप सर को, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरा सपोर्ट किया। और इसी वर्ष मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पद पर तैनात हो जाऊंगी 17 जून से। मेरा नाम राजकला है, मैं डासा से आती हूँ। वो यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है क्योंकि मुझे यहाँ पे रोज आना जाना होता था सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूँ। मेरे टोटल मार्क्स आए जो 2 मार्क्स है वो 225 है और अगर आप टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद जो 235 हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना SC कैटेगरी से तुमने वो पेपर क्लियर करा है, तो आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे जनरल मैंने क्लियर कर चुकी हूँ। वो 220 पे गई थी, मैं 235 मार्क्स लेके आई हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं दुबई से आता हूँ। मैं यहाँ 2020-2022 में कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखी यहाँ से के, तो मेरा सिलेक्शन पुलिस में हो गया। मेरे सिलेक्शन में प्रदीप सर और मुरली सर का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ और मैं डास में देहात से आता हूँ और मेरी आरोप प्रिपरेशन चालू है। हेलो सभी को, मेरा नाम भावेश है और मैं लाल अभी ऐसे कर रहा हूँ और मैंने 2 बार NDA निकाला है। जब मैंने NDA निकाला तो उस टाइम मेरा NDA के बाद वाला इंटरव्यू होता है SSB, तो हमारे सर ने मेरी बहुत मदद करी थी और मुरली सर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी उस टाइम। तो मैं सबसे पहले तो सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुरली सर को, मनोज सर को, कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। और मेरा भी BSF का फिजिकल हुआ है और कुछ टाइम में मेरी ज्वाइनिंग भी होती है। डॉक्टर जयशंकर नाम है, वसुंधरा में रहते हैं, फोटो हमारे संस्था से जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर श्याम सिंह विचार व्यक्त करूँ। मेरा नाम आकाश कुमार है, पिताजी स्वर्गीय श्री क्रमकाल सिंह।
मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल और यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर के पद पर हो चुका है इस टाइम। मैं यहीं पर मेरठ में जॉब कर रहा था गाजीपाल प्राइवेट। मनोज जी हैं जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में, ये भी इसी प्रोग्राम के करता धरता हैं। इस जो है कोचिंग सेंटर के मेन टीचर हैं और इन्हीं के साथ दूसरे टीचर भी सहयोग करते हैं। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हर साल कभी 10 बच्चे तो 20 बच्चे, उससे अगले साल 30 बच्चे सेलेक्ट होते चले जाते हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। और शिक्षा ही ऐसी चीज है कि जो जीवन का सबसे पहला कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसे बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ढालेगा। तो हमें वो शेरनी का दूध अपने बच्चों को पिलाना है जो हमारा हर बच्चा शेर बने, हमारा बच्चा बहादुर बने, हमारा बच्चा विवेकशील बने और हमारा बच्चा आगे चल करके अपने समाज और बाकी परिवार और बाकी देश के बारे में भी अच्छे विचार रखे और सोचे। तो ये कुछ ही सालों से 4-5 सालों से शुरू हुआ है, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग थे वो सीनियर आदमी थे जिन्होंने इस ट्रस्ट में बहुत बड़ा सहयोग किया है। वो उन्हीं के नाम से ये ट्रस्ट चलता था, हितैषी जी थे। तो उन्होंने हमारे कल्याण सिंह साहब को बुलवाया और जैसे उन्होंने अपने परिचय में बताया कि भाई कुछ शिक्षा का कार्य शुरू करो। ये दरअसल ये शिक्षा मंदिर है, इंटर कॉलेज है, हमारे गुरु रविदास जी का एक मंदिर भी है। तो इसके साथ साथ जो और चीज यहाँ हो सकती है, इतना बढ़िया प्रेमिसेस है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी महत्वपूर्ण जगह है, कुछ और भी हो सकता है। तो उसमें ये कदम बढ़ाया जाए। तो इसी संदर्भ में हमारे हिंदी साहब ने कल्याण सिंह साहब से बात की, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ और ऐसा कार्यक्रम जैसे कोचिंग है या और बच्चों की पढ़ाई है या और बच्चों का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो कल्याण सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की और हम जितने भी सीनियर लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, सब कल्याण सिंह साहब का इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं और ये कारनामा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती है, शहर में रहने की परेशानी है या उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है या जो शिक्षा के अभाव में या सुविधा के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस मुहिम से, इस रास्ते से उनको काफी एक सुविधा प्रदान हो रही है और बच्चों में बड़ा उत्साह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मैं भी ये वादा करता हूँ कि मुझसे जो भी बन पाएगा इस कोचिंग सेंटर की हेल्प के लिए मैं हर हाल में पूरी जो है मदद करूँगा। और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए सेलेक्ट होने वाले बच्चों को बधाई देता हूँ। सभी को बधाई। आपके सेलेक्ट करने के लिए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अनुरोध करूँगा आगे बारे में मार्गदर्शन आपके चीफ सभी उपस्थित सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी जो बच्चे चयन हैं उन सबको सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सीओ साहब कल्याण सिंह द्वारा प्रयास किया जा रहा है तो इसकी जो है जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो इस संस्था के लिए जो डिजिटल बोर्ड की बात हो रही है, मेरी तरफ से 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन इस डिजिटल बोर्ड के लिए देना चाहना और सभी को बधाई करना। ओमकार सिंह जी से अनुरोध करूँगा वो आए, क्योंकि हम लोग सब सिविलियन हैं, आप रेल से आपका अनुभव ज़्यादा है और उसमें भी बहुत बड़े। मेरा नाम ओमकार और मेरी स्टडी की शुरुआत यही कोचिंग से हुई है। जब मैं कोचिंग में आई थी मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास बैकग्राउंड मैथ भी नहीं था। मैंने 8th क्लास तक मैथ पढ़ी है और यहाँ से बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर की। और सर जिन्होंने स्पेशली मुझसे कहा कि तुम यहाँ कोचिंग के साथ जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना मस्त है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद मैंने 7 से 8 एग्जाम क्लियर किया है। तो कभी जंप में, कभी फाइनल मेरिट में ऐसे ही नहीं हो पा रहा था, तो भी फाइनली यूपी पुलिस में हो गया है। तो मैं ज्वाइन करूँगी, बाकी आगे भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगी और मैं इससे कोचिंग को देना चाहूँगी। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टेड भी आप लोग कहाँ पोस्टेड है? सभी को मेरा जय नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है। वर्तमान में मैं मेरठ में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड हूँ थाना मेरठ में।
बाबा साहब के मिशन से 2021 में विद्यार्थी के रूप में जुड़ने का मुझे मौका मिला। यहाँ पर 2021 में मैं यहाँ पे आया था एक विद्यार्थी के रूप। मैंने यहाँ कुछ महीने पढ़ाई की और उसके बाद एक मुझे यहाँ शिक्षक के रूप में मौका मिला सेवा देने का। मैंने यहाँ पर कुछ महीने पढ़ाया भी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सब इंस्ट्रक्टर के पद पर। इसके अलावा मेरा KPSTD में भी सिलेक्शन हुआ। वो पोस्टिंग चेन्नई में मिली थी तमिलनाडु, तो थोड़ा सा परिवार के कुछ वजहों से मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने यहाँ सब इंस्ट्रक्टर के पद पर ज्वाइन किया है। और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो ये संस्था प्रयास कर रही है और हर साल या हर बैच से कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ से चयनित होते हैं। इस बार में लगभग 20 से 22 बच्चों का चयन हुआ है। भले को पहुँचने उनके पद पर हुआ, लेकिन एक शुरुआत होती है, एक सीढ़ी होती है आगे बढ़ने के लिए। हर साल जिन भी बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन होता है वो अदर बच्चों को कहीं ना कहीं जाकर जब अलग अलग जिलों में जाएंगे, पोस्टेड होंगे, वहाँ पे अपने समाज के लोगों को बताएंगे कि इस तरह से एक मिशन चलता है वहाँ पर। वो भी किसी ना किसी के थ्रू कनेक्टेड होकर यहाँ के जो बच्चे जिनको जानकारी नहीं है कि कोचिंग एक गाजियाबाद में संस्थान कोचिंग चलती है जहाँ पर फ्री में अपने समाज के लोगों को पढ़ाया जाता है आगे बढ़ाने के लिए। तो किसी ना किसी के थ्रू कनेक्ट होकर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मुझे भी कैसे जानकारी मिली थी यहाँ की एक गूगल नोटिफिकेशन के जरिए मुझे जानकारी मिली। अगर किसी के पोस्टर से वैसे कहीं से या किसी के थ्रू मुझे जानकारी नहीं मिली, गूगल नोटिफिकेशन आया था और कि अम्बेडकर मिशन शिक्षा ट्रस्ट के नाम से यहाँ पर गूगल फॉर्म आया था। मैंने वो गूगल फॉर्म भरा और तब से यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में मैं आया। और अब मुझे यहाँ पे बाबा साहब की कृपा है, अपने माता पिताओं का लगन आशीर्वाद है उनका कि अब मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा आगे बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा बहुत जितना भी थोड़ा बहुत बन पाता है योगदान करता हूँ। और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की सहायता से, योगदान से, क्योंकि अपने समाज के लोग अधिकतर क्या होता है कि अच्छे अच्छे पद पर चले जाते हैं, लेकिन फिर जहाँ से नीचे से उठ के आए हैं सभी को नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर वो भूलते चले जाते हैं। आगे भी जहाँ से आप नीचे से उठ के अब बड़े पद पर आए हो, पहुँचे हो, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम ही नहीं, हमें अपने पूरे समाज को लेकर आगे चलना। जो हमारे जैसे और भी छोटे छोटे गरीब परिवार के लोग हैं, हमें उनको भी साथ लेकर चलना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचने लगे कि हमें तो अच्छा पद मिल गया और हम बन गए बड़े अधिकारी, फिर वो आपकी अपनी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप पहुंच गए, वो आपकी उपलब्धि व्यक्तिगत उपलब्धि होगी, किसी समाज के लिए उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। और बातें तो बहुत सी हैं मेरे अंदर कहने को, मैं बहुत सोच के भी आया था कि अपने बहुत सारे विचार रखूँगा। बोलते रहिए, टाइम दे रहे। तो अब जो हमारे कोचिंग संस्थान चल रहा है, इसमें सुधार के लिए भी कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। अब हमारा हम कॉम्पिटिशन्स की कोचिंग कराते हैं, लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, SSC के काफ़ी एग्जाम है, CHL, CGL, CGO, यूपी पुलिस में कांस्टेबल, SI, ठीक है, और रेलवे की ARP है, ग्रुप D है, बहुत सारी वैकेंसी उनके हम एग्जाम कराते हैं। और इन्हीं सभी में बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं जो सभी बच्चों को इतनी तैयारी करके पढ़ने पड़ती है क्रैक करने के लिए एग्जाम। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS और इंग्लिश। अभी हम देखें तो काफ़ी समय से, जब 2021 से यहाँ पर ज्वाइन किया है मैंने, तो 2021 से जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो रेगुलर हैं 2 ही टीचर्स हैं जो
अपनी यहाँ पर जो सेवा दे पा रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, एक सम्मानित मुरली सर हैं हमारे, जो मैथ और रीजनिंग यहाँ पर पढ़ाते हैं, और दूसरे प्रदीप सर जो आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रदीप सर GS पढ़ाते हैं। तो मैं बेसिकली ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, मुरली सर GS पढ़ाते हैं, और जो बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश, आप ऐसे CCR वगैरह में जाओगे या रेलवे वगैरह में जाओगे तो वहाँ इंग्लिश का बहुत महत्व है। मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके आपके सामने आता है। यूपी में बेसिक इंग्लिश नहीं पूछी जाती, मैक्सिमम एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी को कवर भी कर देते हैं लोग, थोड़ा बहुत पढ़ के यूट्यूब से पढ़ के या इधर उधर से कवर कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश को इतनी जल्दी नहीं कवर कर पाते। तो मेरा सुझाव ये है कि 2 टीचर्स को हैं, 2 टीचर्स की अगर और व्यवस्था हो जाए पढ़ाने के लिए, इंग्लिश के टीचर और एक हिंदी सब्जेक्ट के, उसके लिए प्रपोजल मैं तैयार कर दिया हूँ 2 टीचर के। वो बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन काफ़ी समय हो गया, 2021 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी समय से संस्था चल रही है, और 2025 हो गया, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, और वो अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हो सकता है जो भी कारण रहे हो, लेकिन अगर 2 टीचर हिंदी और इंग्लिश की व्यवस्था पर हो जाए तो मेरा मानना यह है कि अब 20 से 22 बच्चों का सिलेक्शन होता है। जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 50 से 60 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं यहाँ। तो मेरा मानना है 50 से 60 में कम से कम 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा, अगर हम 2 टीचर्स की और व्यवस्था यहाँ पर हो जाए तो हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये लड़का पढ़ता था उस समय मैं काफ़ी एक्टिव था पढ़ाने में भी, और मीटिंग हिंदी लेता था। जब ये रेटेड दे के आया इसने 325 नंबर दे, और जनरल मेरिट थी 305। तो मैंने इसको कहा अगर तेरा सिलेक्शन भी ना हुआ तो मैं हाई कोर्ट चलूँगा, तो अभी से आपने आपको दरोगा मान। और ये दिल्ली गेट का रहने वाला है और बीटी समुदाय से है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को पता भी नहीं लगने दिया, इस बच्चे ने इतना सामने से भी हमारे साथ रह के यहाँ 6 महीने तैयारी करी, और जनरल को भी बीट करता हुआ है। ये जो अभी गया है इसने भी 305 नंबर पाए थे, तो ऐसे से 4 साल तक देखे। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। मेरा नाम विनीत चरण है और मैं वर्तमान में कानपुर नगर पोस्टेड हूँ, पर वैसे सब इंस्पेक्टर पोस्ट। जैसा कि सर ने बताया कि मेरे मार्क्स से 325 नंबर आए थे जनरल कैटेगरी। इसी तरह फिर और भी एग्जाम थे जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। जैसा कि सर ने बताया SSC, CGL, CHSL और CPO मेरे सभी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उन सभी को काफ़ी दूर थी। तो इसलिए सबसे बेटर है कि यही है कि अपने स्टेट में रहेंगे, जिससे हम अपने समाज पर और भी आगे काम कर सकते। तो जैसे सर ने बताया कि वर्तमान मेरठ पोस्ट जैसे और भी हमारे मित्र हैं आस-पास सभी पोस्ट है। और बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सुझाव दिया सर ने कि इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स, जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है कॉम्पिटिशन का, उसमें बिल्कुल बेसिक छोड़ के या जो करंट की सिचुएशन जो हो रही है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए स्टैटिक जीके वगैरह का क्वेश्चन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेन लोड होता है, क्योंकि अब पिछला इतिहास और ये सब वगैरह वो सब सभी एग्जाम को सबको पता है कि हाँ ये सब सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग में चलता है जैसे कि स्टैटिक जीके हो गया और ये बेसिक चीज़ें, अब वो ज़्यादा एग्जाम, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी PCS की तैयारी कर रहा हूँ आगे की। इस बार मेरा एग्जाम तो जो भी बच्चे अब आगे तैयारी कर रहे हैं। सर ये इनका SC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में हुआ? जी तो बस मेरी यही बात है, जो आज का ट्रेंड चल रहा है पढ़ाई का कॉम्पिटिशन का, सभी को उसी को फॉलो करें, जैसे कि स्टैटिक जीके का और वर्तमान इस सभा के अध्यक्ष
और मुख्य अतिथि सभी को जय भीम नमोबुद्धाय। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको मुबारकबाद है, लेकिन जिन टीचर की मेहनत इनके पीछे लगी है, सबसे पहले मुबारकबाद उनको देना चाहूँगा। अगर उनका परिश्रम ना होता तो इनकी कामयाबी शायद ना मिलती। और रही देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहला परिश्रम, दूसरा आपके पास संसाधन के लिए आपको पैसा चाहिए। और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी अपने आप में व्यक्तित्व में अपने धनी है, सबके पास पैसा है। यदि 1,000 रुपये भी पर थे जितने लोग यहाँ बैठे थे, धन की भी हमारे लिए कमी नहीं पड़ेगी। और रही टीचर की बात, टीचर रखने चाहिए, ज़्यादा रखने चाहिए, स्टेट वाइज भी रखने चाहिए। यदि एक नहीं आता तो दूसरा उसको कवर करेगा। मेरी तो यही शुभकामनाएं है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और जाने के बाद कम से कम इस कोचिंग को अपने पहले तनख्वाह से कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करें। सभी का धन्यवाद। जय भीम नमोबुद्धाय। रखे हुए 2 प्रोग्राम है, एक तो इन बच्चों के लिए सेलिब्रेशन, दूसरा जिस व्यक्ति ने, जिस महान व्यक्ति ने इस कोचिंग की शुरुआत की, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने अपना पूरा समय इस कोचिंग को चलाने में और लोगों को जोड़ने में उपयुक्त समय लगाया। और चंद्रशेखर जी ना हमारे इस जिले के रहने वाले हैं, ना जिले के नजदीक के रहने वाले हैं, वो हमीरपुर जिले को बिलोंग करते हैं। उनकी याद में आज इस जिले के जितने लोग बैठे हैं उनके व्यवहार की वजह से बैठे हैं। उनका व्यवहार इतना अच्छा, इतना सौम्य और साहसिक और एनर्जेटिक था कि वो किसी भी व्यक्ति को जो बनाया है अपनी बातों से उसे भी अपना बना लेते थे। और कभी उनके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति घृणा भाव कभी नहीं है। चाहे कोचिंग में कितना ही विवाद रहा, उन्होंने विवादों को समय रहते अपने व्यवहारिक रूप से सुलझा दिया। और चंद्रशेखर जी की जितनी भी तारीफ की है उतनी कम है। बस मैं अपने यही समाप्त करता हूँ। मैं गलत नाम उच्चारण कर रहा था। आप अनिल कुमार हरे देशबंधु कॉलेज के और दिल्ली के और कॉलेज के प्रोफेसरों के चंदे से चल रहा था। इसमें आपको 20-25 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। एक टीचर और रखने की बात कर रहे हैं तो 30-35 का हो जाएगा और स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, 50 कुर्सियाँ हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। माहौल है पढ़ने का, तो प्रॉब्लम कोई नहीं, हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अब एडीएम साहब को भी जल्दी है, मैं श्री महेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूँगा। एडिशनल डायरेक्टर CBI प्रोसिक्यूटर से रिटायर है, तो कार्यक्रम चलता रहेगा। आपका भोज है जो भी साथियों नमोबुद्धाय। और मैं चंद्रशेखर जी को नमन करते हुए आपसे मुखातिब हूँ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, ये बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बच्चों से एक बात कहूँगा, अगर आपने अपना कैरियर बनाना है तो अपना गोल फिक्स कर लो कि भाई हमें ये बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसी साइड में पढ़ाई करो, उसी पे आगे बढ़ो। ये नहीं है कि कभी कहीं के लिए तैयारी कर ली, कभी किसी पोस्ट के लिए तैयारी कर ली, कभी किसी पोस्ट के लिए तैयारी कर ली, तो आप लोग ठीक है सर्विस में जाएंगे जैसे भी होगी, लेकिन आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। पहली बात। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो जैसे हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंट्रीब्यूट करें और जिससे इसका अपग्रेडेशन हो, आगे बढ़े। यहाँ पे
टीचर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, अच्छी क्वालिटी के टीचर मिले। जब हम उन्हें अच्छा पैसा देंगे अच्छा टीचर को कभी मिलेगा ना। इसीलिए जो यहाँ के टीचर हैं पढ़ा रहे बेचारे बड़ी हिम्मत करके, तो मैं उनको एक साधुवाद देता हूँ। पूरी डिग्री लेने के बाद सोच सकते हैं अपने कांस्टेबल की बनने की, या उससे भी लोग अगर कोर्ट क्लास हो तो उसमें भी हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन PCS IAS हम ये सोचते हैं कि कांस्टेबल के फॉर्म आगे हम सब भरेंगे, लेकिन IAS PCS के प्रत्येक वर्ष को आप बिना पैसे के पेट्रोल नहीं दोगे, मैं फोटो नहीं दूंगा। अभी एक प्रॉब्लम आई थी, हिंदी के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ का वो अगर लॉ से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपकी फैकल्टी से बात कर लूँगा, क्योंकि मेरी है कि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जैसे भी है आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। अब इंग्लिश की प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि हमको संस्कृत संसाधनों में ही अपना कार्य करना है। एक पेपर आता था हिंदू, आप लोगों ने पढ़ा है द हिंदू, उसमें यूट्यूब पे आती है एक उसकी स्पीच बंसल, एक लड़की महिला पढ़ाती है, उसका एक आर्टिकल लेती है, उसको अच्छे से समझाती है। उसका जो भी ग्रामीण वो है, उसको एडियम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, उसका पूरा उसको जो है समझाएगी। अगर उसको भी कंटिन्यू हम 1 या 2 महीने करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर की आपको जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो संसाधन है उसको हमें यूटिलाइज करना है। द हिंदू का अवेलेबल मैं आपकी लाइब्रेरी में करा दूँगा। ये मनोज सर से बात करके, मनोज मेरा छोटा भाई भी है, उनसे बात करके मैं द हिंदू को आप ही उसमें कंटिन्यू अवेलेबल करा दूँगा। बस उस बंसल की आपको वीडियो ऑनलाइन भी होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, वो सुनिए। और उसका जो आर्टिकल है द हिंदू का उसको पढ़ना है और उसका एनालिसिस करना है। तो आपको लगेगा 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद ही कि आपको किसी इंग्लिश की टीचर की आवश्यकता ना हो। यहाँ से यूटिलाइज हम लोग को करते हैं। अब एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नए छोटे भाई बहन हमारे सर्विस में जाते हैं, जब हम सर्विस में जाते हैं तो 2 कैटेगरी के अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे। उसको समझाना चाहूँगा मैं एक एग्जाम्पल के रूप से। जैसे सब्जी में धनिया और तेज पत्ता होता है, उसी तरह से हमारे पास अधिकारी भी होते हैं। तेज पत्ते का मैं उस कैटेगरी के अधिकारी कर्मचारी से तुलना करूँगा जो अपना काम करते हैं निकल जाते हैं, उन्हें कोई भी क्रेडिट लेने का मतलब नहीं होता, जो एक दिन अपने आइडेंटिफाई अपनी पहचान बनाते हैं। एक होता धनिया जो सबसे बाद में सब्जी में आता है, बाद में पैक होता है, उसको मैं तुम्हारा चापलूसी कर्मचारी जो चापलूसी करते हैं अपने लाइफ में। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं उस अधिकारी को उसको बनना चाहूँगा। तेज पत्ते की तरह अपना काम करो, अपनी आइडेंटिफाइड बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत होगी और आगे चल के आपकी बनेगी। श्री आरपीएफ का भाषण लंबा होता बस होता क्या करुणा के साथ चर्चा करूँ और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते हुए गुरु रंगनाथ मंदिर के प्रांगण में आज यहाँ जो यहाँ रहने रहे हैं उन सबको और समाज हमारे आज मुख्य आदरणीय मोदी साहब सुरेंद्र जी जो हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, आदरणीय जी सभी के नाम चर्चित हैं। आदरणीय गौरव राम जी जो बहुत गंभीर रहते हैं, यहाँ सेवा की है और अपनी बेटी को बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने भेजा है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है सभी हमारे महानुभाव का और उनके पेरेंट्स जो है उन सबका स्वागत है। ये संस्था जो हमारी चल रही है, आदरणीय चंद्रशेखर जी जो विद्यार्थी यहाँ पुण्यतिथि है, आज ये कार्यक्रम संपन्न होना है। उनकी यादों को ताजा करने के लिए उन्होंने जो आज
पूरा कैंसर ट्रस्ट और सारा भी आप अपनी बड़ी मीटिंग देख रहे हैं, ये स्वर्गीय श्रीमान जो महानपुर समाज देख रहे हैं ये सब कुछ तैयार किया गया। हमारी नहीं है संस्था के अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय हमारी संस्था के और माननीय अध्यक्ष जो आज हमारे का यहाँ बड़े जोर जोर से तैयारी करा रहे हैं, पूरी मेहनत लगे रहती है। ये कितना मेरे ख्याल में 18 घंटा यही शायद बीतता है। ऐसे तो भी मेरा अभिनंदन स्वागत है। श्रीमान जी जो कह दिया लोगों ने बोला भी है कि शिक्षा वो सेवी का टूल है, जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। शिक्षा ऐसी स्थिति है आजकल हम भी देखते हैं, सबने अपना अभी चला था अम्बेडकर डॉक्टर साहब का सीरियल, वो आज बदल करके दूसरा सीरियल चला है भीमा। भीमा एक लड़की है जिसने कितना संघर्ष झेला है, उसको देखेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। सब परिवार के साथ सीरियल को जरूर देखें। 8:30 बजे से 9 बजे तक आता है, मुझे आदेश हुआ है उसको सबको देखें और हम आदरणीय गंभीर साहब से हम लोग निवेदन करते हैं कि यहाँ बोर्ड जो है जो बोर्ड सारे में जाएगा हम पढ़ाएंगे, इस व्यवस्था कराने का काम करेंगे। हम मिलेंगे आपसे आदरणीय गंभीर साहब। तो आज अच्छा दिया टाइम, मैं आदरणीय श्रीमान कल्याण जी का अभिनंदन करता हूँ इस संस्था को जो बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। जय भीम, नमो और मैं एयर इंडिया से सीनियर एरिया फाइनेंस रिटायर हुआ। अभी साहब ने एग्जाम्पल दिया था, मैं इंडियन एयरलाइंस में पहले इंडियन एयरलाइंस की बाद में मर्ज हुई, मैं क्लर्क लगा, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं रोकी, जिसके कारण अगर वो प्राइवेट नहीं होती तो मैं जीएम रिटायर होता। और मेरी उपलब्धि ये भी है, मैं सबको बताता हूँ कि 1982 मैं यूपी के बोर्ड में मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, समझो यार इंटर कॉलेज। अभी यहाँ शिक्षा का माहौल है, सभी को नमन करते हुए मुझे शिक्षा के बारे में एक बात कहनी, मैंने किताब भी लिखी है। हमें सोचने का तरीका, जो हमारे सोचने का तरीका है, हमें केवल उसको बदलना है। अभी सोचने का तरीका जो है ना, मैं थोड़ा सा मतलब इसमें आपको प्रकाश डालूंगा कि ये गमला है। अब इसके 3 टाइम्स है, काल है, 3 काल। यहां ये रखा है, इससे पहले कहां था, ये आज यहां क्यों है, और इसके बाद इसका क्या होना, ये कहां जाना है। ये चेन है, चेन ऑफ एक्टिविटीज है, सोचने का तरीका है। कोई भी चीज है, हम शर्ट पहनते हैं, अगर किसी से कहो कि आप शर्ट पहनते हो तो शर्ट कैसे पहनोगे, तो वो सीधा सा बोलता है कि हम शर्ट जो है अपना पहन के ऐसे चल देंगे। लेकिन उसमें चेन है, चेन ऑफ एक्टिविटी है। जैसे हम शर्ट को उठाएंगे, उठाने के बाद उसे हम फैलाएंगे और पहले एक हाथ डालेंगे, फिर यूं फैलाएंगे, फिर दूसरा हाथ डालेंगे, उसके बाद जो दोनों जो हमारे शर्ट के गुण हैं फिर हम उनको लेकर आएंगे, फिर हम ऊपर से नीचे तक बटन लगाएंगे या नीचे से ऊपर तक बटन लगाएंगे, उसके बाद हम इसको शर्ट को पहनेंगे। तो सोचने का तरीका है, पढ़ाई में भी ऐसे ही है। किसी भी चीज में पहले क्या है, आज क्या है और कल क्या होगा, इसके प्रभाव क्या होंगे, अच्छे प्रभाव कितने होंगे, बुरे प्रभाव कितने होंगे, बस इतना सा ही है। आप वो दुनिया की कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं, बस आपके सोचने का तरीका जो है वो एक चेन बननी चाहिए, सोचने का चेन बननी चाहिए। मुझे 4 लाइनें अपनी कह के जो है मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो एक इसका शीर्षक है मेरी 4 लाइनों का, मेरा आसमां मेरी मुट्ठी। सब ध्यान दीजिएगा कि बढ़ता आगे मैं कैसे, बढ़ता आगे मैं कैसे, नहीं पढ़ने की आजादी, सुनने पर पाबंदी थी,
कि सुनने पर पाबंदी थी, नहीं पढ़ने की आजादी थी। पर अब तपने को तैयार हूं मैं, मेहनत की जल्दी भट्टी में लेना है लड़ लड़ के मुझको मेरा आस्था मेरी मुट्ठी में, लेना है लड़ लड़ के मुझको मेरा आस्था मेरी मुट्ठी में। बिखर जाएंगे पर्वत, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के है कि बिखर जाएंगे पर्वत मुझे रोकने वाले, मिल जाएंगे मिट्टी में मुझे टोकने वाले। बिखर जाएंगे पर्वत मुझे टोकने वाले, मिल जाएंगे मिट्टी में मुझे टोकने वाले। क्योंकि जान गया हूं मैं ताकत, क्योंकि जान गया हूं मैं ताकत है किताब की शक्ति में। लेना है पढ़ पढ़ के मुझको मेरा आस्था मेरी मुट्ठी में, मेरा आस्था मेरी। थैंक यू।